लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गई, लखनऊ समझौता था। यानी कि जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गई, उसी लखनऊ समझौता कहा जाता है। साल 1916 था। भारतीय राजनीति में कुछ बड़े बदलाव आ रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, यानी 1914 में स्टार्ट हो गया था प्रथम विश्व युद्ध। और ब्रिटिश सरकार की नीतियां भारतीयों के लिए अधिक कठोर हो रही थी। इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, दोनों को यह एहसास हुआ कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुटता से ही बेहतर परिणाम मिल सकता है। इसी सोच का नतीजा था लखनऊ समझौता। यानी कि जब अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में बिजी थे, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को लगा कि अपन को एकजुट होकर इनका विरोध करना चाहिए। इसी का परिणाम लखनऊ समझौता था। तो कब और कहाँ हुआ? तो वर्ष 1916 में स्थान था लखनऊ। इसी से लखनऊ समझौता है। सूरत से सूरत विभाजन हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। लखनऊ समझौते के प्रमुख कारण क्या क्या थे, है ना? लखनऊ समझौते के मुख्य कारण: सूरत विभाजन का अनुभव। 1907 के सूरत विभाजन से कांग्रेस कमजोर पड़ गई थी और गरम दल के नेता भी अपरिपक्व हो चुके थे। उन्हें एहसास था कि बिना एकजुटता के आंदोलन कमजोर रहेगा। बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा हो चुके थे और एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन चला रहे थे, जिसने नरम दल और गरम दल को करीब लाने में मदद की। गरम दल की वापसी। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से गरम दल उग्रवादी को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस में वापस शामिल कर दिया गया। यह समझौता कांग्रेस के भीतर दरार को भरने का पहला कदम था। मुस्लिम लीग का बदलता दृष्टिकोण। इन मुस्लिम लीग क्या सोचती थी कांग्रेस के बारे में? शुरुआत में मुस्लिम लीग ब्रिटिश सरकार के समर्थक थी, लेकिन 1913 तक उसका रुख बदलने लगा। ब्रिटिश सरकार की कुछ नीतियां, जैसे कि तुर्की के खिलाफ उनकी नीति, मुसलमानों को भी नाराज करने लगी। लीग के भीतर एक युवा अधिक राष्ट्रवादी समूह का उदय हो रहा था, जो कांग्रेस के साथ सहयोग के पक्ष में था। मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता, जो उस समय के राष्ट्रीय एकता के समर्थक थे, ने कांग्रेस और लीग को करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। होम रूल आंदोलन का प्रभाव। एनी बेसेंट और तिलक का होम रूल आंदोलन चल रहा था, जिसने देश भर में एक नई राजनीतिक चेतना जगाई और लोगों को स्वशासन के लिए एकजुट कर रहा था। इस आंदोलन ने भी दोनों दलों को एक साथ आने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश विरोधी भावना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की कठोर नीतियों, भारतीयों पर बढ़ते आर्थिक बोझ ने दोनों समुदाय को ब्रिटिश विरोधी भावना से बढ़ा दिया। यानी कि इधर अपने हिंदू लोग, जो बाकी रिलीजन के लोग थे, वो भी परेशान थे। इधर मुस्लिम लोग थे, वो भी परेशान थे। दोनों को लगा यार एकजुट होना चाहिए, दुश्मन का दुश्मन भाई। तो यही हुआ लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौते की मुख्य बातें क्या थी, यानी कि क्या तय हुआ? यह समझौता दो प्रमुख पहलुओं को कवर करता है: कांग्रेस के भीतर नरम दल और गरम दल का पुनर्मिलन। 1907 में हुए सूरत विभाजन के बाद 9 साल बाद नरम दल और गरम दल फिर से एक मंच पर आ गए। दोनों ने मिलकर स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करने का संकल्प लिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। यह ऐतिहासिक था, क्योंकि पहली बार कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की एक प्रमुख मांग स्वीकार की: पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्वीकृति। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, जिसकी मांग मुस्लिम लीग लंबे समय तक कर रही थी। इसके तहत मुस्लिम मतदाता केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते हैं। दोनों दलों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के सामने संयुक्त संवैधानिक सुधारों की मांग रखने की सहमति व्यक्त की। उनकी प्रमुख मांगें थी: ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को जल्द से जल्द स्वशासन प्रदान करना। यानी कि ब्रिटिश सरकार से मांग कर रहे थे कि अपन को भाई स्वशासन दो। कार्यकारी परिषदों में भारतीय का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। जहाँ कार्यकारी परिषद हो, जो परिषद है कार्यकारी, वहाँ पर भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व है, जो लीडर हैं वो भारतीय लोग हों।
वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में आधे सदस्य भारतीयों। प्रांतीय विधानसभाओं को अधिक शक्तियां देना। लखनऊ समझौते का महत्व या परिणाम। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। इस समझौते को कुछ समय के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों प्रमुख राजनीतिक दल एक साथ आए थे। राष्ट्रीय आंदोलन को बल। कांग्रेस के भीतर एकजुटता और लीग के साथ सहयोग से राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई शक्ति और गति मिली। अब ब्रिटिश सरकार पर भारतीयों की मांगे मनाने का दबाव बढ़ गया। ब्रिटिश सरकार पर दबाव। इस एकजुटता ने ब्रिटिश सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब भारतीयों में संवैधानिक सुधार को टाला नहीं जा सकता। मुस्लिम लीग की वैधता। इस समझौते ने मुस्लिम लीग को भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण और वैध खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया गया। पृथक निर्वाचन दूरगामी प्रभाव। हालांकि उस समय इसे एकता के रूप में देखा गया, लेकिन पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्वीकृति के दूरगामी नकारात्मक परिणाम भी हुए। इसने भविष्य में सांप्रदायिक राजनीति के और अंततः भारतीय विभाजन के लिए एक आधार रखा। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी, जिसके लिए अपन गांधी जी को जिम्मेदार ठहराते हैं कि पाकिस्तान अलग है तो वह उसकी वजह गांधी है। गांधी युग का आगमन। इस समझौते के तुरंत बाद महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो गए। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की एक नई दिशा दी। निष्कर्ष। लखनऊ समझौते का निष्कर्ष क्या निकला? लखनऊ समझौता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा पल था जब अलग अलग विचारधाराओं और समुदाय ने एक साझा लक्ष्य के लिए हाथ मिलाया। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। हालांकि इसने पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार करने का एक विवादित पहलू भी था, जिसके परिणाम के बाद स्पष्ट हुई। यह समझौता भारतीय राजनीति में जटिलताओं और चुनौतियों को भी दर्शाता है, लेकिन उस समय यह एकता और आशा का प्रतीक था। ऐसे करके यूनिट 1 के 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए।